इस कलीसा में तैयार होने वाला हर एक सिपाही तुर्कों के लिए जहन्नुम से बदतर अज़ियत बनेगा। देखो आ गया। सबसे कीमती हथियार। अल्लाह तो हम सबकी हिफाजत फरमा। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, हलीमा तुम हो क्या? ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, ऐसा हरगिज़ ना करना। हरगिज़ नहीं, रुक जाओ। माला, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। एक डरावना ख्वाब देखा है मैंने। माला बस, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। काम में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कल हम अपने तमाम ताजरीन को बाजार में खाना खिलाएंगे। बाला, वापस आ गई हूँ मैं बाला। हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ वापस। काफले पर हमला हो गया। क्या? जल्दी जल्दी घोड़े लेके आए, चलते हैं। आ जाए, चले। हाँ।
बाला चाय खुसाई। इन सब चीजों से काम नहीं होगा। जो जरूरी है वो करेंगे, वो ही करेंगे जो हम करते हैं। दुश्मन तो आएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन तुर्कों का वतन बाकी रहेगा। फतुहात हम बरकरार रखेंगे। Alaaddin! Orhan'la Alaaddin. Bala. Safiye. Teyze. Eyvallah. Borcun yoktur. Haydi. Sofya. Bala. 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 Ver. Ah Bala ah. Lucas.
मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक नई एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सुल्तान अमादुद्दीन के 4 बेटे थे, सैफुद्दीन गाजी, नूरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मोदरू और नुसरुद्दीन अमीरो इमरान। जंगी खानदान के दुश्मन इस बात के इंतजार कर रहे थे कि हसूले इक्तदार के लिए 4 भाइयों में तलवारें खींची जाएं, फिर खून के दरिया बहाएंगे और इसी तरह हमेशा के लिए अमादुद्दीन जंगी के वारसों का खात्मा हो जाएगा। इस तमाशे के मुंतजरीन में जो सिलन सानी और हजारा ईसाई भी शामिल थे, जिन्होंने एडसिया के मार्के में सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के हाथों शिकस्त खाई थी। मगर बदख्वाहों की शदीद ख्वाहिश के बावजूद ये खो रंग तमाशा हो सका और अल्लाह ने इस संगीन घड़ी को सलामती के साथ टाल दिया। इक्तदार की मुंतकली का मसला बाहुसन खूबी हल हो गया। जंगी के सबसे बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी के हिस्से में मौसल का इलाका आया और दूसरे बेटे नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शाम में इक्तदार संभाल लिया। ईसाई दुनिया, जिसने सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की शहादत पर रक्स व शराब के साथ जश्न मनाया था, सल्तनत की इस तकसीम पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सलीबियों के ख्याल में जिंदगी की फौज ताकत 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, जो ईसाइयों के लिए इंतहाई नेक शगुन था। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए आर्मीनिया के ईसाई बशिंदों ने एक नई चाल चली। इन लोगों ने अपने एक मौतमी शख्स को बड़ी राजदारी के साथ अंताकिया भेजा। एडसिया की तरह यह भी एक मजबूत ईसाई रियासत थी। एडसिया का हुक्मरान जो सिलन सानी फरार होकर अंताकिया चला गया था, जो सिलन सानी ने आर्मीनिया के मोअज़्ज़िज़ बशिंदों की तरफ से भेजा हुआ खत पूरे इन्हमा के साथ पढ़ा, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था, अजीम जो सिलन को मालूम होना चाहिए कि खूनखार अमादुद्दीन जंगी की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जिंदगी के दोनों बेटे अपने बाप की तरह जंगजू और मर्द मैदान नहीं हैं। मजीद यह कि अपनी दोनों भाई अपने अपने अंदाज में हुकूमत के इंतजामात मजबूत करने में मसरूफ है। मुकद्दस बाप और बेटे ने सलीब की सरबुलंदी के लिए हमें एक और सुनहरी मौका फराहम किया है। इससे पहले कि जंगी सल्तनत में इस्तेहकाम पैदा हो, आप बिला तखीर मुसलमानों से एडसिया की शिकस्त का इंतकाम लेकर अहले सलीब के दिलों को करारे ईसाइयत को सरखर्द होने का मौका फराहम करें। आर्मेनिया के मोअज़्ज़िज़ीन का खत पढ़कर जो सिलन सानी के होंठों पर एक फितनागर और अय्यार मुस्कुराहट उभर आई। फिर इसने वो खत अंताकिया के हाकिम डैमोर की तरफ बढ़ा दिया, जो अपने मजहबी तासुब में शाह यरूशलेम गाडफ्रे और जो सिलन सानी से किसी तरह भी कम नहीं था। डैमोर ने आर्मीनिया के बशिंदों की तरफ से भेजे जाने वाले दावतनामे के एक एक हरफ को बहुत गौर से पढ़ा और एडिसिया के शिकस्त खोर्द हुक्मरान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, अजीम जो सिलन के क्या इरादे हैं। जो सिलन सानी ने इस मौका को गनीमत जाना और डेमोर के मजहबी जज्बात को भड़काते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला, इसके सिवा मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं कि मैं सलीब के नाम पर कत्ल हो जाऊं या फिर अपने पैगंबर की तरह सलीब पर चढ़ा दिया जाऊं। ये कहते कहते जो सिलन सानी बहुत ज्यादा गमजदा नजर आने लगा था और इसकी आंखों से भी हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। अंताकिया का हाकिम डैमोर जो सिलन की बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
शिकस्त खोर सिलन के दिल में हुक्मरानी का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ दोबारा करवटें लेने लगा था। डैमोर को जज्बाती पाकर इसने बड़ी अय्यारी के साथ एक और चाल चली। कुछ सिपाही तो मेरे साथ हैं, मगर इनकी तादाद एक बड़ी जंग के लिए काफी नहीं। अगर हाकिम इंताकिया अपनी कुछ फौज अनाज करते तो मैं दोबारा एडसिया के किले पर सलीबी परचम लहरा सकता हूँ। कुछ मजहबी जज्बात का इस्ताल और कुछ सिलनसानी सहर अंगेज तकरीर का असर। डैमोर फौरन राजी हो गया और फिर बड़ी राजदारी के साथ एडसिया पर हमले की मंसूबा साजी होने लगी। तो ये थी नाजरीन मोहतरम आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।